वेलकम बैक टू लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब। चलिए आज हम सीखते हैं आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एमएस ऑफिस का, जो कि इंसर्ट अ टेबल इनटू द डॉक्यूमेंट। मैं ऋतु रामरानी आचार्य स्वागत करती हूँ आप सभी का लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब में। टेबल बनाने के लिए गाइज हमने एमएस वर्ड खोल के रखा है। आपको इंसर्ट टैब पे जाना है, टेबल पे जाना है। टेबल आप दो तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से यहाँ से एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग टेबल बना सकते हैं जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, या तो आप इंसर्ट टेबल पे जाकर के अपने अकॉर्डिंग भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं ये इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इसमें यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स या रोज चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हैं। जैसे मुझे कॉलम्स 6-7 चाहिए तो मैं यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकती हूँ। रोज भी मुझे अगर 1 से ज़्यादा चाहिए तो मैं इनको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और जैसे ही मैं इसको ओके करूँगी आप देखेंगे यहाँ पे एक टेबल आ गई है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम टेबल के बाहर कहीं पे डबल क्लिक करते हैं तो ऊपर व्यू टैब तक डिस्प्ले होता है, देखिए। लेकिन जैसे ही व्हेन यू क्लिक ऑन इनसाइड द टेबल, जैसे ही आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे, यू विल गेट द table tools to format your table, and you get two tabs, design and layout. When you click on the design tab, you can see here the many options to set the design of your table, and when you click on the layout, you can see there are more and more options to format your table, like insert, rows, columns, delete, alignment, border, everything you can set from here. So first we will type here serial number, exam passed। जैसे हमने कोई भी एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का टेबल बनाना है गाइस। टेबल तो हम कई तरह से बना सकते हैं, लेकिन उसका डेटा करना, एंट्री और उसको सेट करना, बस आपको इस ऑब्जेक्ट में केवल दो ही चीज़ें करनी है कि आपको किसी भी तरह की टेबल में एक टेबल की एंट्री करनी है। टेबल की एंट्री करने के बाद, टेबल में डेटा की एंट्री करने के बाद आप इसको फॉर्मेट कर देंगे। बस इतना ही आपको इस ऑब्जेक्ट में वर्क करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर में लिखा 1 2, टाइप करने में बहुत टाइम लगता है। हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगी। फिर एग्जाम पास्ट पे चलते हैं। एग्जाम पास्ट हमने जैसे कौन सा किया, हमने जैसे 10th लिखा है तो हमने यहाँ पे क्या लिख देंगे 10th के बाद हमें अगर 12th लिखना है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 12th। अब ये TH हमको सुपर स्क्रिप्ट चाहिए तो मैं होम पे जाकर के यहाँ से भी सुपर स्क्रिप्ट कर सकती हूँ। और गाइज इसका शॉर्टकट होता है Ctrl++। तो Ctrl+++ दबा के भी जो है आप इनको क्या कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी है, आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है, जैसे MP बोर्ड से किया है या CBSE से किया है तो आप यहाँ पे वो लिख देंगे इस तरह से। उसके बाद आपने किस ईयर में पास आउट किया है, जैसे 2007 में किया है, फिर 2009 में किया है। डिवीज़न आपका कौन सा था, फर्स्ट। आप चाहें तो यहाँ पे इसके आगे इसके परसेंटेज भी दिखा सकते हैं टेबल में। बस अब इसके नीचे मुझे और चाहिए तो मैं लेआउट पे जाऊंगी और इंसर्ट बिलो, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट बिलो करूंगी तो नीचे की तरफ आपके ऐड होंगे। इंसर्ट अबव करेंगे तो ऊपर की तरफ। बिलो और अबव में गाइज आपकी रोज आती हैं और लेफ्ट और राइट में वर्टिकल आपके कॉलम्स आते हैं। तो अगर आपको कॉलम इंसर्ट करने हैं तो आप कहीं पे क्लिक करके क्या कर देंगे, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। जैसे मुझे इसके आगे कुछ और रिमार्क ऐड करना है तो मैं इंसर्ट राइट कर दूंगी तो देखिए आप ये ऐड हो गया। अब मुझे ये डिलीट करना है तो मैं डिलीट पे जा करके कॉलम्स। ये सारे ऑप्शंस आपको कहाँ पे मिलेंगे, टेबल टूल्स के लेआउट में। टेबल टूल्स के लेआउट से आप ये सब ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपको ये बता रही थी कि आपको अगर इन सब में एक साथ नंबर्स चाहिए, बहुत लंबी आपकी टेबल है, तो आप होम पे जा करके 1 2 3 कर सकते हैं बुलेट्स एंड नंबर से। यहाँ से ये बुलेट्स एंड नंबर्स दिए हुए हैं, आप केवल इतना एरिया सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, सब में अपने आप आ जाएंगे। अब जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है कि मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, फिर मैंने PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, अगर कोई डिप्लोमा किया है तो इस तरह से यहाँ से हम उसकी डिटेल्स दे सकते हैं पूरी की पूरी। जैसे मैंने RDVV से किया है, सपोज़ ये भी RDVV से किया है, सपोज़ ये डिप्लोमा हमने IGNOU से किया है, तो आप यहाँ पे ये सब लिख दीजिए। यहाँ पे इनके ईयर्स डिस्क्राइब कर दीजिए इस तरह से। गाइस टेबल में आप नीचे मूव करने के लिए
एरो कीज का यूज कर सकते हैं। अब मुझे ये सब में फर्स्ट चाहिए तो मैंने फर्स्ट को कॉपी कर लिया और इन सब में क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। बस ये आपकी टेबल रेडी हो गई। आपके एमएस ऑफिस के प्रैक्टिकल के ऑब्जेक्ट में इंसर्ट टेबल है, तो इंसर्ट टेबल में आपका ये टेबल में डेटा एंट्री करना है। टेबल को हमने सेलेक्ट किया, हम लेआउट पे चलते हैं, हम इनका अलाइनमेंट वगैरह सेट कर देंगे। इनको आप देख रहे हैं, यदि आप मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो इस तरह से आप टेबल को कम ज़्यादा इनकी रोज की हाइट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ से आप कॉलम्स को सेट कर सकते हैं। इस तरह से आप टेबल की काफ़ी सारी सेटिंग कर सकते हैं। अब अगर मैं डिज़ाइन पे चलूँ तो डिज़ाइन पे ये बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स एंड शेडिंग से अगर मुझे कोई डिज़ाइनर बॉर्डर चाहिए, डबल बॉर्डर चाहिए तो मैं यहाँ से ले सकती हूँ। उनका मुझे कलर वगैरह चेंज करना है तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ब्लैक ही रखना है इसलिए मैं ब्लैक ही रखती हूँ। और अगर मुझे कोई शेडिंग देनी है तो मैं डायरेक्ट शेडिंग पे जाके यहाँ से उसके बैकग्राउंड का कोई लाइट कलर ले सकती हूँ। ओके, नाउ लुक हियर, योर टेबल इज़ रेडी। अगर आपको इसका फॉन्ट वगैरह सेट करना है, देखिए गाइज आपके टेबल पे 2 पॉइंट्स आते हैं, एक टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है और एक बॉटम राइट कॉर्नर होता है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर से आप टेबल को एक बार में सेलेक्ट करके एक बार में पूरे टेबल का फॉन्ट सेट कर सकते हैं इस तरह से, देखिए। और बॉटम राइट कॉर्नर से आप टेबल को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको हेडिंग्स वगैरह कुछ अलग तरीके से चाहिए तो आप इसको बोल्ड, इटैलिक, कलर चेंज, जो भी आप चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। इस टेबल को आप मूव भी कर सकते हैं इस बॉटम टॉप कॉर्नर से। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। अगर मुझे कोई हेडिंग लिखनी है तो मैं इस तरह से यहाँ पे हेडिंग लिख सकती हूँ। ये हमारी पहली टेबल हो गई गाइस। इसी तरह से हम बाकी की टेबल्स भी बना सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये हेडिंग मुझे इसी के ऊपर ऐड करनी होती तो मैं क्या करती, लेआउट पे जाती, इंसर्ट अबव करती, उसके बाद इन सारी सेल्स को सेलेक्ट करती, लेआउट पे जाती और आप ये मर्ज सेल देख पा रहे हैं, इस मर्ज सेल पे क्लिक कर देते और ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपने लिखा है ये यहाँ से कट करके मैं इसके अंदर पेस्ट करती हूँ। तो आप देखिए इस तरह से अब आप इसी को हेडिंग बना सकते हैं। तो आपका इसमें मर्ज भी यूज हो गया, तो आपकी ये टेबल बहुत ही सही तरीके से रेडी हो चुकी है। देखिए बस इस तरह से आपको इस आउटपुट तैयार करना है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे करके पूरा लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स का था, एक छोटा सा टाइम टेबल बना सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा मैं एग्जाम्पल्स बताती हूँ आप टेबल में और क्या क्या ले सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें ले सकते हैं कि जैसे इनपुट डिवाइसेस की आप यहाँ पे लिख दीजिए इनपुट डिवाइसेस, यहाँ पे लिख दीजिए आउटपुट डिवाइसेस, इनकी लिस्टिंग कर दीजिए। आप अपना कोई भी डिटेल, कोई भी डेटा, कोई भी कोर्सेज हैं उनकी डिटेल्स ये सारी आप टेबल में रख सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।